हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्टेशन 1 करेंगे। अगर आपको खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फॉर्म द फॉलोइंग डेटा, प्रिपेयर प्योसिस अकाउंट। अपने को यहाँ पे प्योसिस अकाउंट बनाना है, इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ इस प्योसिस एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इस प्योसिस, हर एक प्योसिस में कितना कॉस्ट हुआ है, टोटल कॉस्ट क्या हुआ है, ये सब बताना है। The total units that pass through इस प्रोसेस में 240 यूनिट। ठीक है, हर एक प्रोसेस में 240 यूनिट पास हुआ है। ओके, इसका मतलब क्या है समझाती हूँ। देखो यहाँ पे तीन प्रोसेस है। प्रोसेस 1 में कितना यूनिट आया है, 240। प्रोसेस 1 से निकलेगा कितना, 240। प्रोसेस 2 में भी कितना गया, 240। प्रोसेस 2 से भी निकल के कहा जाएगा 3 में कितना, 240। और प्रोसेस 3 से निकल के कहा जाएगा फिनिश स्टॉक। ठीक है यानी, तो 240 ही यूनिट्स इस पूरे सम में है। मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 85,000 है। और ये मेरे को वेजेस के हिसाब से डिवाइड करना है। तो चलो पहले हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्किंग बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे प्रोसेस 1 is to process 2 is to process 3। ठीक है, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अपने को वेजेस के हिसाब से डिवाइड करना है। तो इन तीनों का वेजेस देख लेते हैं कितना है। इन तीनों का वेजेस मतलब लेबर 82 लाख और 60 है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 80,000 इज टू 2 लाख इज टू 60,000। ठीक है, इक्वल टू 80,000 बाई, इन तीनों का टोटल करेंगे कितना होगा, 280 प्लस 60, 340 इज टू 2 लाख बाई 340 इज टू 60 बाई 340। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस 85,000 है। अब प्रोसेस 1 में करेंगे डिवाइड, प्रोसेस 2 में करेंगे, प्रोसेस 3 में करेंगे। ठीक है, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को वेजेस के हिसाब से डिवाइड करना था। वेजेस मैंने ले लिया, उस हिसाब से एक बेस बना गया। ठीक है, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस 85,000 है जो तीनों में डिवाइड होगा। और कैसे होगा, इंटू 80,000 बाई 340 इंटू 2 लाख बाई 340। और यहाँ पे होगा इंटू 60,000 बाई 340। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं कितना होगा। इधर आएगा 20,000, इधर आएगा 50,000, इधर आएगा 15,000। ठीक है, टोटल 85,000 खर्चा है ना, तो देख लो 20, 50, 70 और इधर 15, तो हो गया 85। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि प्रोसेस 1 अकाउंट पहले स्टार्ट करेंगे। ये प्रोसेस 1 अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कौन सा चीज इधर, कौन सा चीज इधर। ठीक है या नहीं, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक क्या कि प्रोसेस में जो भी आएगा, जैसे प्रोसेस में इनिशियली मटेरियल आएगा, हाँ या ना, तो प्रोसेस के अंडर जो आ रहा है वो डेबिट में आएगा। ठीक है, और प्रोसेस से जो निकल रहा है वो क्रेडिट में आएगा। ये बहुत सिंपल है। जो भी चीज प्रोसेस में आया है वो डेबिट में आएगा, और जो भी चीज प्रोसेस से निकल रहा है वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, ये सिंपल है। सेकेंड, ये एकदम पीएल की तरह है। जैसे सारे खर्च यहाँ पे होंगे और सारे इनकम यहाँ पे होंगे। ठीक है यानी, तो ये इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। तो चलो एक बार देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले मटेरियल है, हाँ या ना। मटेरियल क्या है, खर्चा है। और खर्चा कहाँ पे आता है,
इधर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मटेरियल, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 150, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 150। फिर नेक्स्ट क्या है, लेबर। लेबर भी खर्चा है, पीएल में हमको पता है कि खर्चे यहाँ पे आते हैं, तो यही पे मैं लिख रही हूँ। इस चीज को जब आप बनाओगे तो दो कॉन्सेप्ट रखना, जो भी प्रोसेस के अंडर आएगा वो डेबिट में, और जो भी जाएगा वो क्रेडिट। सेकंड आपको क्या रखना है, ये एकदम पीएल की तरह है, जो भी खर्चा होगा वो डेबिट की तरफ, और जो भी इनकम होगा वो क्रेडिट की तरफ, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, अदर एक्सपेंस, तो वो हम लोग लिख देते हैं टू अदर एक्सपेंस अकाउंट 26,000। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है देखते हैं यहाँ पे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रोसेस वन में 20,000 आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो भी अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा, प्रोसेस टू में जाएगा, तो बाई प्रोसेस टू अकाउंट। ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे 240 यूनिट्स है, हाँ या ना। मतलब 240 यूनिट्स प्रोसेस वन में आया है, और प्रोसेस वन से भी 240 यूनिट्स गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लॉस वगैरह कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बाई प्रोसेस टू का वैल्यू कितना होगा, तो बैलेंस करके हम लोग निकाल लेंगे। तो बैलेंस कर लेते हैं कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो टैली करके प्रोसेस टू का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार चेक करो कितना होगा। 276, ठीक है। अब मेरे को पर यूनिट का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हम लोग टोटल होगा 276, और इधर भी होगा 276। अब मेरे को पर यूनिट का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखो यूनिट्स कितने, 240 है ना, तो सबको डिवाइड कर लो 240 से। यहाँ पे सब कुछ 240 से डिवाइड करें, जैसे 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 240 कर लो, तो होगा 625, ठीक है। फिर 80,000 डिवाइडेड बाई 240, तो 333.33 है, तो 333.33 कर लो। फिर 26,000 डिवाइडेड बाई 240, 240 यूनिट्स है ना, एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे मैं कहीं लिख लेती हूँ, 240 यूनिट्स है। कितना होगा इसका, 108.33। फिर 20,000 डिवाइडेड बाई 240, 83.33, ठीक है। इसको करो कितना होगा, 276,000 डिवाइडेड बाई 240, 1150, ठीक है। तो इधर भी टोटल कितना होगा, 1150, इधर भी उतना ही होगा, 0.01 का फर्क होगा। 625, 333.33, 108.33, 625 प्लस 333.33, 108.33, 83.33। अच्छा, 0.01 लेना है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे 34 कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये प्रोसेस वन हम लोग का हुआ कंप्लीट। अब हम लोग कहेंगे प्रोसेस टू। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे बाई प्रोसेस टू मतलब प्रोसेस वन से निकला है, प्रोसेस वन से निकल के प्रोसेस टू में जाएगा, हाँ या ना। प्रोसेस वन से निकला इसलिए क्रेडिट में, प्रोसेस टू में तो आएगा तो ये डेबिट में होगा, ठीक है। क्या ये बात क्लियर, प्रोसेस वन से निकला है और प्रोसेस टू में आया है, क्योंकि प्रोसेस टू में आया है तो प्रोसेस टू के डेबिट में होगा। और नॉर्मल अकाउंट एंट्री भी आप देख लो, बाई प्रोसेस टू हुआ है तो प्रोसेस टू में क्या होगा, टू प्रोसेस वन होगा। ये पूरा एज इट इज अपने लोग कॉपी कर लेंगे, ये पूरा, ठीक है। ये पूरा उठा के हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब फिर से वही कहानी है, फिर से वही मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू मटेरियल, जो कि है 50,000। वी है टू लेबर, 2 लाख।
ठीक है। पी है टू अदर एक्सपेंस 72,000, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना होगा? 50,000 है। इन प्रोसेस टू में इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना होगा? 50,000। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? प्रोसेस थ्री में। तो टू से तो निकल है तो क्रेडिट में आएगा बाई प्रोसेस थ्री अकाउंट। ठीक है। टोटल कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं कितना होगा। 648। इधर भी आ जाएगा 648 और इधर भी 648। ठीक है। अब पर यूनिट मेरे को निकालना है, कितना यूनिट्स है यहाँ पे। एक बार क्वेश्चन में देखते हैं कितना यूनिट्स था। 240 यूनिट्स है। ठीक है, तो चलो 50,000 डिवाइडेड बाई 240 यूनिट्स, 208.33। 2 लाख डिवाइडेड बाई 240 होगा 833.33। 72,000 डिवाइडेड बाई 240 300। 50,000 डिवाइडेड बाई 240 208.33। 648 डिवाइडेड बाई 240 2700। इधर भी 2700, इधर भी 2700। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसको अपने को 4 करना होगा। ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हुआ है कि नहीं। ठीक है, 2700 हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रोसेस थ्री प्रोसेस टू से निकला है, निकल के कहा जाएगा थ्री में, क्योंकि थ्री में आया है तो ठीक है डेबिट में लिखेंगे टू प्रोसेस टू अकाउंट। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। प्रोसेस थ्री में आया है तो डेबिट में लिखेंगे टू प्रोसेस टू। इस पूरी को उठा के कॉपी कर लेंगे। ठीक है। अब प्रोसेस थ्री में भी मटेरियल लेबर ये सब है ना। मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रोसेस थ्री का लिख देंगे। टू मटेरियल 20,000, टू लेबर 60,000, टू अदर एक्सपेंस 25,000, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि कितना है? 15,000। है। अब ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? फिनिश गुड्स के पास आया ना, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई फिनिश स्टॉक। ठीक है, ये फिनिश स्टॉक क्योंकि अब ये, क्योंकि ये थर्ड प्रोसेस, ये लास्ट प्रोसेस था, तो अब तो यूनिट्स क्या हो गए होंगे? कंप्लीट। तो जितने भी यूनिट्स कंप्लीट हो गए वो प्रोसेस थ्री से निकल के फिनिश स्टॉक में चले जाएंगे। ठीक है, टोटल कर लेंगे। फिनिश स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा 768। इधर भी हो जाएगा 768। ठीक है। अब कितना यूनिट्स था? 240 यूनिट्स था। तो बस ठीक है, सबको 240 यूनिट से डिवाइड कर लो। यहाँ पे मैं बस रेफरेंस के लिए लिखी हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार फिर भूल जाती हूँ। 20,000 डिवाइडेड बाई 240 83.33। 250।
104.17। 15,000 डिवाइडेड बाई 240, 62.50। अब इसको कर लेते हैं 768 डिवाइडेड बाई 240, 3200, 3200, 3200। एक बार चेक कर लो इतने आ रहे कि नहीं। ठीक है, 3200 ही आया।